मैं तो पहले तुम हमारे पौत्र हो, मैं तुमको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि क्या आपके अंदर राजपूत होने का, क्षत्रिय होने का जो खून दौड़ रहा है, राज के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है, जो भारतीय संस्कृति सभ्यता का अपमान के प्रति आपकी सोच आगे बढ़ रही है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। साथ में कहना चाहते हैं कि मैं लगभग 40 वर्षों से इन्हीं बिंदुओं पर चिंतन मनन कर रहा हूँ। आज हम देख रहे हैं देश की हालत इतनी खराब हो गई है कि विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करने में ऐसे लोग लग चुके हैं जो कल तक यहाँ के शासक प्रशासक के यहाँ चौका वासन करने वाले लोग, जिनके पूर्वज चौका वासन करते थे, जो प्रजाओं के जीवन जीते थे, लेकिन क्षत्रियों ने न्याय और सबका आदर करते हुए अपनी सारी रियासतों को, सारे वैभव विस्तार को इन प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बिना कोई शुल्क, बिना कोई शर्त समर्पित कर दिया। अपनी वीरांगनी तलवार भी इनके कदमों में डाल दिया। इसलिए ये हमारे लोग, हमारे प्रति जो इनकी घृणित मानसिकता है, थोड़ा बहुत उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया कि आप राजा बनो, मैं आपकी प्रजा का जीवन व्यतीत करूंगा, मैं दास बन के जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये किसी को भी, दूसरे को भी, पराये को भी महिमा मंडन कर रहे हैं। और उस देश के जो, जिन्होंने देश को 1000 वर्षों तक गुलाम नहीं दिया, खून की नदी बहाया, उनको महिमा मंडन कौन कहे करने को, उनको गाली दे रहे हैं। कौन नहीं जानता इतिहास में औरंगजेब कितना क्रूर बादशाह था। उसने कितनी बहन बेटियों की अस्मत लूटा, कितने लोगों को कत्लेआम किया, जजिया कर लगाया, और संभाजी महाराज को कैसी कठिन यातना दिया, उनके नाखून उखाड़ दिए गए, उनको कैसे कैसे दंडित किया गया। और उसको महिमा खंडन करने में ये अपने देश के लोग जो लगे हुए हैं, ये तो हमारे ख्याल से देशद्रोही, देश के गद्दार समझे जाएं। और साथ ही साथ अभी एक संसद में वो संसदीय भाषा का प्रयोग न करते हुए महाराणा सागा को और उनके अंशजों वंशजों को गद्दार बताया और गद्दार की श्रेणी में रखा, जिसको अब ये ठाकुर कौम, राजपूत कम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा, उस संसद को, क्योंकि एक बार औरंगजेब के दरबार में ऐसी ही बातें छिड़ी थी। महाराजा जसवंत सिंह की कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। औरंगजेब तुकमिजाजी बादशाह था। एक दिन जब जसवंत सिंह आए, उसको कोर्निश नहीं किए, तो उसने कहा कि महाराज को दिवा स्वप्न हो रहा है। जसवंत सिंह ने उत्तर दिया फटाक से कि नहीं, उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली दरबार में हो, जोधपुर के राजमहल में नहीं। उन्होंने कहा ऐसी जुर्रत कर रहे हो जो तुम्हारे अब्बा जानों ने नहीं किया। तो मिर्जा राजा जय सिंह खड़े हो जाएं। मिर्जा राजा जय सिंह खड़े हो गए। आला सेनापति थे, राजपूत थे। कहा आप जरूरत हो तो बैठा दो। राजपूत एकता की उन्होंने मिसाल दिया। कहा बैठेंगे नहीं। कहा हम राजपूत वो कौम है, वो विषधर भुजंग है कि सोते रहें, कई पीढ़ियों तक सोते रहते हैं, लेकिन इन्हें जगाने की कोशिश मत करो, नहीं मुगलिया सल्तनत की शाख को राख में बदल देंगे। तो ये जगाने का काम कर रहे हैं सांसद महोदय। शायद है, इन्हें हम बहुत धन्यवाद दूंगा कि इसी तरह से बोलते रहें। नतीजा ही कि हम लोग फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि जब गदही जीते संग्रामा काहि काजी खर्चे दामा, अगे गधी संग्राम जीत जाए तो घोड़े की पैदाइश क्यों हो। ये शासन प्रशासन, ये लोकतंत्र इनके बस की बात नहीं है, न न्याय कर पा रहे हैं। जिसके लिए हम लोगों ने सब कुछ दिया और संसद में खड़े होकर बोलते हैं इनका सरकारों का काम है
हमारे त्याग तपस्या बलिदानों से सरकारें बनी हैं। इन्हें रोकना चाहिए। ये कुछ नहीं बोलते, हम आंदोलन करते हैं, हम देश में अपनी बात कहने के लिए आंदोलन करते हैं और बगैर कुछ तोड़ फोड़ किए ऐसा प्रदर्शन करते हैं। अभी ये प्रदर्शन चालू है और इसी तरह सरकारें मौन रही, हमारे पूर्वजों को हमको गाली दिलवाते रहेगी, तो निश्चय रूप से हम वो भी ताकत, वो मादा राजपूतों के अंदर है, राज तिलक करने की जिसमें ताकत होती है, जिन हाथों में सर उतार लेने की भी ताकत आ जाती है। ये अगणित बार हम लोगों ने झेला है, त्रेता द्वापर सतयुग सब जगह। कई बार हम त्यक्ता सुदुस्तर सुरेप्सित राजर्षि धर्मिष्ठयार वत्सा यदगादरणीयम माया मृगम दैत्युष बनम धावत बंदे महापुरुष के चरणारविंदन। कई बार हम लोग राजलक्ष्मी से परे होकर के फिर जो है राजलक्ष्मी को कायम किया है और शासन सत्ता पर अधिकार किया है और आक्रांतों को ऐसी सजा दिया है कि भारत तरफ मुंह नहीं कर सके हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमारे अध्यक्ष ठाकुर हरिवंश सिंह के पुत्र शोक हो गया, लेकिन आज पुत्र शोक में उन्होंने जिस तरह से व्यथा और अपने वाणी को बुलंद किया है, उसको देखते हुए मैं भी तो शब्द बोलना चाहा और बोल दिया। निकट भविष्य में उन इस शोक से जहाँ निवृत्त हुए तहाँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मैदान में आएगी, पूरे जौनपुर उत्तर प्रदेश में तालका मचाएगी। नहीं, जल्द से जल्द सरकार इस पर संज्ञान ले और उस आतताई के मजार को उखाड़ कर फेंक दे, अन्यथा ये क्षत्रिय समाज जा करके उखाड़ के फेंक देगा और उसको तो बहुत महत्वपूर्ण दंड दिया जाएगा। वो सांसद जो बोल दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी तरह से बोलते रहें, यह भी कह रहा हूं, इनको मिल जाएगा सजा, इनको मिल जाएगी सारी बातें। पुनः क्षत्रिय संगठित हो जाएंगे। 1897 में जब क्षत्रिय महासभा की स्थापना हुई थी, यही बात हुई थी कि जब भारत के लोग सभी जातियां संगठित हो जाएगी और राजपूतों को गाली देने लगेगी, मारने के लिए उद्यत हो जाएंगी, तो मजबूरन संगठित हो जाएंगे। तो इनके संगठन में और ये सियारों के शेर के और सियार के संगठन में जितना अंतर हो जाएगा उतना अंतर हो जाएगा। सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। जल्द से जल्द राज संवर्धन करेगा ये क्षत्रिय जाति और सारी विसंगतियों को दूर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। जय भारत, जय भारत, जय क्षत्रिय समाज, जय भवानी।